हुकूमत की आंख से आंख मिला के कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, इसलिए अपना किरदार दुरुस्त करो, दुआओं की सदाएं बुलंद करो, हक पर रहो। जो हक पे होगा उस हक के रास्ते में बड़ी ताकत है। जाते जाते एक शेर सुना के जा रहा हूं, आप कनेक्ट कर लेना मैं कहां से कह रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, कि कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं। रांची वालों, कान और दिमाग और दिल तीनों खोल के सुनिएगा और पहुंचाइएगा मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं, कि कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं। मैं अभी यहीं बैठा था तो बड़ा जिक्र हुआ, हमारे चिश्ती साहब बोल रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया, बैठे बैठे ये मिसरे हुए कि कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं। ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं, कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं। ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, तैयार रहना, जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, ये मिसाइल नहीं है, ये तो अबाबीलें हैं। आवाज उठाइए, बाबा से बुलंद बोलिए, इस देश के सिख भाई, इस देश के आदिवासी भाई, इस देश के दलित भाई, इस देश के पिछड़े और इस देश के अमन पसंद फॉरवर्ड क्लास के लोग भी आपके साथ हैं। वो इस लड़ाई में आपकी बाट जोड़ रहे हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और मैं जिस पार्टी से आता हूं उसका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन होने की हैसियत से भी कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जब भी सरकार बदलेगी, मैं यकीन दिलाता हूं आप सारे लोगों को कि पहली फुर्सत में जब भी हुकूमत बदलेगी, ये जो भी आईन के खिलाफ जाकर के अमेंडमेंट लाए हैं, इसको एक झटके में फिर उसी संसद के जरिए बदलने का काम इंडिया गठबंधन करेगा, कांग्रेस पार्टी करेगी, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। इसलिए बिल्कुल मायूस मत होइए, मायूसी कुफ्र है। हम लड़ेंगे, अपनी जमीनों की हिफाजत करेंगे, अपनी दरसगाहों की हिफाजत करेंगे, अपनी खानकाहों की हिफाजत करेंगे, अपने कब्रिस्तानों की हिफाजत करेंगे। कोई हुकूमत, कोई सरकार हमसे छीन नहीं सकती। और अभी हफीजुल भाई ने तो भरोसा भी दिलाया, यहां के चीफ मिनिस्टर साहब भी, हेमंत सोरेन साहब भी इस चीज को लेकर के संजीदा हैं। तो कम से कम कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो, ऐसे कई सूबे हैं जहां भाजपा की नफरत वाली सोच के बरक्स एक नई सेकुलर सोच खड़ी है, जो उनके किसी भी कानून के खिलाफ, जो कानून अवाम के हक में नहीं है, उसको अपने यहां इंप्लीमेंट नहीं होने देगी। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आपने बहुत लंबी तकरीरें सुनी है, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, बस आपका इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना है कि आप इस बारिश में भी हजारों की तादाद में यहां इकट्ठे हुए हैं। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बारिश अगर आपको रोक नहीं पा रहा है, तो फिर ये आपका जज्बा ही हमारी ताकत है। ये जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, ये आपके हौसले की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी उम्र जी ली है, लेकिन ये अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, अपने नए नस्ल के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। यहां मौजूद एक एक शख्स हमारे इन बुजुर्गों के हौसले के लिए, इनके लिए दुआ के लिए एक एक हाथ उठा करके, ताली बजा करके इनको एहसास दिलाए कि कौम की नई नस्ल आपके साथ खड़ी है। आप पूरे मुल्क में इस आंदोलन की अलख जगा के रखिए, इंकलाब बर्पा करके रखिए। इंशाअल्लाह नई नस्ल आपको जब भी जरूरत होगी, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना।
हम सारे लोग किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने 700 जाने कुर्बान की, लेकिन हुकूमत को झुकने पे मजबूर कर दिया। तो हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। अगर आपके कलेजे की ठंडक के लिए आपको कुर्बानियों की दरकार है, तो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था और यहां भी कह रहा हूं कि उनसे 2 कदम आगे ये इमरान खड़ा मिलेगा। अगर आपको कुर्बानियों की दरकार है तो आप लीजिए। और हमने अभी दिखाया, समाज ने दिखाया कि जब पड़ोस के मुल्क ने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई, तो बंगाल के झंटू अली शेख ने पहली शहादत दी पहलगाम अटैक के बाद। जब पड़ोसी मुल्क ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान में नफरतें फैला करके वो हमारी एकजुटता को तोड़ने का काम करेगा, तो कर्नल सोफिया कुरैशी आगे निकल के आई और उसने पूरी दुनिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। जब पड़ोसी ये सोच रहा था कि हम भारत को कमजोर करने के लिए कौमों में नफरतें फैला देंगे, तो बिहार के छपरा के बीएसएफ के इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि मैं इस मुल्क के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूं, और उन्होंने इस मुल्क की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और जवाब दे दिया उनको जिन्होंने कहा था कि पंचर बनाते हैं लोग। याद है वो जुमला? कहा था ना कि पंचर बनाते हैं लोग। लेकिन इस कौम ने बता दिया, इस समाज ने बता दिया कि नहीं साहब, हम सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं। मैंने तो एक शेर कहा उस दौरान की, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वो चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो या वीर अब्दुल हमीद हो, जब भी आपको जरूरत पड़ी है हम 2 कदम आगे खड़े मिले, तो हम यहां से खड़े होकर इस सरकार से यह कहना भी चाहते हैं कि इतना जुल्म मत करिए। ये बड़े भोले भाले लोग हैं, खुदा ने इनके हाथों में हुनर दिया है। अपने हाथों के हुनर की बुनियाद पर अपने लिए 2 रोजी और रोटी का जुगाड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं। इनको कम से कम सुकून से मस्जिदों में इबादत करने दीजिए, खानकाहों में बैठने दीजिए, दर्सगाहों में पढ़ने दीजिए और सुकून से कब्रों में सोने दीजिए। हमारी कब्रों पे बुलडोजर मत चलाइए। हम आपसे ये मुतालिबा करते हैं और हमें डराइए मत। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है, क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। हुकूमतों को यह बात समझ लेनी चाहिए और वो समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद जो मुल्क में कुछ बहुत सरप्राइजिंग हुआ है, कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत है कि वो समझ रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जहन इससे हट जाए। लेकिन मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सलाम करूंगा कि उन्होंने कहा है कि नहीं, हम जहन नहीं हटने देंगे, हम लगातार लोगों को बेदार करते रहेंगे और बेदार कर रहे हैं। मैं
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे आपकी दुआओं ने पार्लियामेंट में पहुंचाया है। मैं आप सबको, अपने बुजुर्गों को भरोसा दिला रहा हूं कि जहां भी, जब भी आप सबको जरूरत लगे, यहां हमारे श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रुल्ला साहब बैठे हैं, मुहिबुल्लाह नदवी साहब बैठे हैं, जियाउर रहमान बर्क साहब बैठे हैं, हम सब आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको जब भी जरूरत हो आप आवाज लगाइए। खुदा ने हमें जो भी ताकत दी है उस तमाम ताकत के साथ इस लड़ाई में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये नहीं देखेंगे कि क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा, जो होगा होगा। ये लड़ाई बहुत जरूरी है और ये लड़ाई बहुत अहम है। हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। हम इस लड़ाई को जीतेंगे क्योंकि हम हक पर हैं, हम सच्चाई पर हैं। और आप भरोसा करिए कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। बीच में आपको याद होगा कि जो छोटी छोटी पॉलिटिकल को तैयार हैं, उनके सहयोगी बन के घूम रहे हैं, वो मीडिया में बाइट दे रहे थे कि नहीं नहीं, वक्फ के बिल से कोई नुकसान नहीं होगा, हम मुसलमानों को भरोसा दिला रहे हैं। कौन दिला रहा था? चिराग पासवान दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? जयंत चौधरी दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? नीतीश कुमार दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? अजीत पवार दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? चंद्रबाबू नायडू जी दिला रहे थे। तो मैं तो उन सब से कहना चाहता हूं कि कलम से और न स्याही से बात करना है, कलम से और न स्याही से बात करना है, वजीर से न सिपाही से बात करना है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिल्ले इलाही से बात करना है। हम हुकूमत से सीधे कह रहे हैं कि आप आईन को कुचलिए मत। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ ये जो आईन है, ये जो संविधान है, उसका आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 26 हो, आर्टिकल 30 हो, वो इस मुल्क के हर शहरी को, हर नागरिक को यह इजाजत देता है कि वो जैसे चाहें वैसे पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपने इबादत गाहें बना सकते हैं, अपने गुरुद्वारे बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। आप उस आईन को पामाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की बड़ी एक ऐसी बात आपको बताता हूं कि आपको लगेगा कि हां यह भी एक पहलू है। वो जब भी जिस चीज को ज्यादा रखने की कोशिश करें, ज्यादा उसके फेवर में दिखने की कोशिश करें, समझ लीजिए खतरा ज्यादा है। 2014 में याद है जब वो देश के प्रधानमंत्री बन के पहली बार देश की पार्लियामेंट में आए थे, तो उन्होंने देश की पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे माथा टेका था। याद है आपको वो तस्वीर? संसद में घुसने से पहले संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। और अंजाम फिर क्या हुआ कि 10 साल बीतते बीतते उन्होंने पुरानी संसद ही बदल दी, नई संसद बना दी। इस बार उन्होंने क्या किया है? इस बार उन्होंने संविधान को माथा टेका है। इसलिए खतरा बहुत बढ़ गया है। ये जो एक्ट ला रहे हैं, दरअसल ये संविधान को बदलने की साजिशें हैं। और उनके तमाम नेता हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे दिया मिर्धा हो, चाहे अरुण गोविल हो, उन्होंने चुनावी नारों में कहा है कि हम संविधान बदलेंगे, हमें 400 सीटें दीजिए। वो तो भला हो इस देश के अमन पसंद लोगों का कि उन्होंने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे लाके अटका दिया। उनको हुकूमत चलाने के लिए 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ी, एक नीतीश बाबू की, एक चंद्र बाबू की। एक भी बैसाखी हटकी, सरकार की सांस अटकी। इसलिए जब हुकूमत ये दिखा रही है कि वो बहुत ताकतवर है, वो जो चाहे वो कर सकती है, तो आप ये समझ लीजिए कि हाकिम डरा हुआ है। डरा हुआ इंसान अवाम को ज्यादा डराने की कोशिश करता है। इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है।
हुकूमत की आंख से आंख मिला के कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, इसलिए अपना किरदार दुरुस्त करो, दुआओं की सदाएं बुलंद करो, हक पर रहो। जो हक पे होगा उस हक के रास्ते में बड़ी ताकत है। जाते जाते एक शेर सुना के जा रहा हूं, आप कनेक्ट कर लेना मैं कहां से कह रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, कि कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं। रांची वालों, कान और दिमाग और दिल तीनों खोल के सुनिएगा और पहुंचाइएगा मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं, कि कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं। मैं अभी यहीं बैठा था तो बड़ा जिक्र हुआ, हमारे चिश्ती साहब बोल रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया, बैठे बैठे ये मिसरे हुए कि कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं। ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं, कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं। ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, तैयार रहना, जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, ये मिसाइल नहीं है, ये तो अबाबीलें हैं। शुक्रिया।